छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस ने एक कार्टून पोस्टर जारी कर साय सरकार पर निशाना भी साधा है। कार्टून में लिखा है कि छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने में लगे, आखिर भाजपा का मकसद क्या है। नक्सली की आड़ में बस्तर साफ, आदिवासियों का अबुझमाड़ साफ। पोस्टर में अडानी को दूरबीन लिए खड़े दिखाया गया है। वहीं उनके सामने दोनों उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर खड़े हैं। भी कई बार कहा गया है कि नक्सल समस्या 1 साल में खत्म हो जाएगा। हो सकता है अडानी के लिए बस्तर साफ किया जा रहा हो या सच में नक्सलियों का खात्मा चाह रहे हों। कांग्रेस के इस कार्टून पोस्टर और अमरजीत भगत के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पलटवार किया है। कहा कि कार्रवाइयों से नक्सल से ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा नक्सलियों की भाषा बोलती है। कई बार कट अपडेट दिया गया कि नक्सल समस्या साल भर के अंदर समाप्त होगा। अदानी जी को माइनिंग करना हो, उनके लिए एरिया साफ किया जा रहा हो, या सचमुच में बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उद्देश्य किया जा रहा है। जो भी हो, लेकिन इन लोग जी जान से तो लगे हैं। नक्सलियों से ज़्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी ये उनकी मदद करने के लिए लगी हुई है। ये उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई हो। ये आपस में मिले जुले हैं। ये नक्सली उनकी मदद करते हैं। जब चुनाव आता है तो ये उनकी मदद लेते हैं। नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ परिहार से। छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार नक्सल मुद्दे पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है बार बार ये आरोप लगाती है कि ये आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हैं। तोखन साहू जी, ये सही है क्या जो कांग्रेस कह रही है कि आप लोग आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, सही बात है? मुझे लगता है कि नक्सलियों पर कार्रवाई से नक्सलियों से ज़्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों के साथ गठजोड़ रहा है और इसीलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं। कांग्रेसी कुछ भी कर ले, नक्सलियों के ऊपर कार्रवाइयाँ होगी और हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। और जिस भाषा को नक्सली बोलते हैं उसी भाषा को ये कांग्रेसी बोलते हैं। तेलंगाना में बैठकें हो रही है, सीएम जो है कह रहे हैं कि वार्ता हो जाए। देखिए, तमिलनाडु की कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी ये उनकी मदद करने के लिए लगी हुई है। ये उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई हो। ये आपस में मिले जुले हैं। तो आपने सुना तोखन साहू जी को जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से नक्सली और कांग्रेस का एक गठजोड़ जो है देश ने देखा है और ऐसे में अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। कुल मिलाकर देखना होगा कि आने वाले समय मार्च 2026 की डेडलाइन रखी है, उस पर क्या नक्सली खात्मे हो जाएंगे या नहीं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IVS24 रायपुर। तो पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। रायपुर के सड्डू स्थित कैपिटल सिटी फेज 2 में कॉलोनी के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोग कई साल से पानी के लिए नगर निगम के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं हो पाया। विरोध में लोगों ने कॉलोनी के मेन गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ नारे लगाते हुए मिट्टी के मटके भी फोड़े। चार साल से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी मिल ही नहीं रहा है। 600 आदमी यहाँ परिवार रहते हैं।
उनके लिए पानी नहीं है, हम निगम का पैसा टैक्स दे रहे हैं, पानी का पैसा दे रहे हैं, तभी हमको पानी टैंकरों से खरीद के मिल रहा है। 4 वर्ष की जो हमारा इतना समय था वो हमारा धैर्य अब समाप्त होते जा रहा है। हमने काफ़ी लंबा हर वर्ष हमको बताया गया, आश्वासन दिया गया कि अब कुछ किया जाएगा, अब कुछ किया जाएगा, लेकिन 4 वर्ष की अवधि बहुत लंबी होती है। अब इससे ज़्यादा हम शांतिपूर्वक नहीं सह सकते, इस वजह से हम आज विरोध प्रकट करने के लिए उतर आए हैं। जशपुर जिले की ग्राम पंचायत जबरगी बी में तालाब निर्माण के नाम पर वित्तीय अनियमितता को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। आरोप है कि रोजगार सहायक और पंचायत सचिव की मिली भगत से शासकीय राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक और पंचायत सचिव ने झूठी हाजिरी भरकर रुपए निकाले। ग्रामीणों ने शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की है। शिकायत में ये उल्लेख किया गया है कि लघु तालाब का निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अनियमितता की जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ बीके राठौर ने मामले को संज्ञान में लिया है और प्रारंभिक जांच के बाद इसे जिला पंचायत के सीईओ को भेजने की बात कही है। जो भी समतली निकलता है तो पैसा नहीं मिलता है, और जितना भी फर्जीवाड़ा से दूसरे के नाम से पैसा मिलता है, अपने रिलेशन से, अपना परिवार से, खानदान से पैसा निकाल के ले लेते। 2,61,000 की स्वीकृति हुई थी, जिसमें धोखाधड़ी करके लगभग 19 व्यक्तियों के नाम से लोग फर्जी हाजिरी बना करके जो राशि आहरण किए हैं लोग। रोजगार सहायक और जो सचिव के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मनरेगा के तहत 2-3 साल पहले कराए गए डबरी निर्माण में मजदूरी भुगतान में फर्जी किया गया, इस टाइप से जानकारी आई है। तो शिकायत का हम लोग तथ्यों पर देख करके उसका अभिलेख के साथ स्थल पर जांच कराएंगे, उसके बाद ही इस पर कुछ निराकरण की कार्रवाई हो पाएगी। जिला मुख्यालय मोहला में बन रहा पक्का एनीकट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 44 लाख से अधिक की लागत से बन रहे इस निर्माण कार्य में खटिया सामग्री और सुपरविजन की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है, जिससे आने वाले समय में इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल मोहला में के मुक्तिधाम के पास डीएमएफ फंड से करीब 44,66,000 की लागत से पक्का एनीकट बनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में महज खानापूर्ति की गई है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि यदि किसी कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण सामने आता है तो जिम्मेदार विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बहुत ही गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। 41,66,000 रुपए का ये एनीकट बना हुआ है। मुझे लगता है कि 10 लाख रुपए में भी इससे अच्छा बन जाता। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। तो कार्य किए हैं, पुताई कैसा हुआ है, मैंने हाथ से छाप दिए हैं ऐसा लग रहा है, और उसको पोत दिए हैं, बोरी तक निकालना भूल गया, प्लास्टिक की बोरियां फंसी हुई है इसमें। बहुत ही गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। जिस हिसाब से काम हुआ है, काम तो ऐसा लग रहा है 5-10 लाख में काम खत्म हो गया है। हम चाहते हैं हमारे कलेक्टर महोदय से और यहाँ के बड़े अधिकारियों से कि यहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जांच कर इस दोषियों पे सख्त कार्रवाई किया जाए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी क्या रुकेगा क्या नहीं रुकेगा, ये प्रशासन के अधिकारी ही आके बताएं हमको कि कितना पानी रुक सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है। इतना गुणवत्ता विहीन वर्क मैंने नहीं देखा अभी तक के, और इसका प्रशासन से निवेदन है कि इसकी जांच कराए और दोषियों पे कार्रवाई करें। देखिए, जिले में जितने भी डीएमएफ और एलडब्ल्यू में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके लिए मैंने एक कमेटी गठन किया है, जिसमें कि बहुत सारे निर्माण के जो तकनीकी अधिकारी हैं उनको मैंने टीम में रखा है। तो उसकी गुणवत्ता जांच करके मुझे बताएं कि कार्य जिस गुणवत्ता से होना चाहिए उस गुणवत्ता के अनुरूप हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो फिर संबंधित विभाग जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तय। बलौदाबाजार पुलिस ने फर्जी पीए को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के फर्जी पीए बनकर आरोपी रेत खदान के एक मैनेजर को धमका रहा था। मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दरअसल गिदपुरी थाना क्षेत्र में रेत खदान मैनेजर को धमकाने वाले आरोपी अमन कुमार कोसले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 30 अप्रैल को मैनेजर इंद्रजीत मिरी को कॉल कर HM हाउस रायपुर से बताकर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की धमकी दी गई थी। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि साइबर सेल की मदद से पुलिस ने जांच कर आरोपी को
नवरंगपुर से पकड़ा है। आरोपी पर धारा 319 बीएनएस की सहित प्रतिबंधात्मक धाराएं लगाई गई हैं। गृह मंत्रालय के नाम का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ के एक जो रेत खदान संचालक हैं उनको धमकी के लिए फोन किया गया था और अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वर्तमान में आरोपी को हिरासत में लेते हुए 7 दिन तक जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। जशपुर में अपहरण और लूट का फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी वकील खान को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। 2023 में एक ट्रांसपोर्टर का इसने अपहरण किया था। अपहरण करके 2 लाख की लूट की गई थी। कुनकुरी पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है और आरोपी वकील खान को पकड़ा है। झारखंड से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो 2023 में ट्रांसपोर्टर के साथ इसने ठगी की थी, फिर उसके बाद उसका अपहरण किया। बिलासपुर से कोरबा के लिए चलने वाली मेमू लोकल ट्रेन शनिवार को अपने तय समय दोपहर 2 बजकर चली और लेकिन अंतिम स्टेशन गेवरा रोड की जगह ट्रेन कोयला खदान के लोड साइडिंग जुमाहीट पहुंच गई। यात्री ट्रेन के चारों तरफ कोयला और मालगाड़ी देखने के बाद असमंजस में पड़ गए। वहीं ट्रेन चला रहे लोको पायलट ने कहा कि वो नियमानुसार स्टेशन मास्टर के आदेश का पालन कर रहे थे। इस बीच कोयला साइडिंग पर ट्रेन करीब 1 घंटे खड़ी रही। जब उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी मिली तो आनन फानन में स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को बगैर अंतिम स्टेशन गेवरा रोड भेजे वापस कोरबा स्टेशन लाने का आदेश दे दिया। बहरहाल इस घटना के संबंध में रेलवे विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2025 आज यानी कि 4 मई को आयोजित है। रायपुर में इसके लिए 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और एनटीए गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने लगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को 1:30 बजे करीब के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलता। अलग अलग जिलों से आए परीक्षा हॉल के बाहर खड़े पालकों ने बताया कि एन वक्त पर हड़बड़ी ना हो, इसके लिए वो 1 दिन पहले ही रायपुर आकर रुके हुए हैं। परीक्षा हॉल के बाहर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे पालकों से हमारी सहयोगी ने परीक्षा को लेकर चर्चा की। यूजी नीट 2025 की परीक्षा आज यानी 4 मई को आयोजित होने जा रही है और इसके लिए सभी स्टूडेंट जो है परीक्षा केंद्रों में अब पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें एनटीए द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी परीक्षार्थी है उन्हें 1 घंटे पूर्व यहां पहुंचना था और 1:30 बजे के बाद जो प्रवेश है वो बंद कर दिया गया और इस वक्त फिलहाल 1:30 बज रहे हैं और सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ जो पालक आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं कवर्धा जिला। जी, कवर्धा जिला से आए हैं। तो कब से आप लोग यहाँ पर आकर क्यों हैं? कल से आए हूँ। कल से आए हुए हैं। कौन आए हुए आपके साथ? मेरा लड़का है। फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ? फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका? पहले दूसरा है। दूसरा अटेम्प्ट है। क्या उम्मीदें हैं इस बार? निकाल लेना चाहिए। निकाल देगा। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि उम्मीदें हैं परीक्षा निकाल लेगा, लेकिन पेरेंट्स का यहाँ पर परिश्रम देखने को मिल रहा है। 1 घंटे पूर्व यहाँ पर पेरेंट्स आए हुए हैं और लगभग 3 घंटे की परीक्षा होगी, यानी कि 4 घंटे तो यहाँ पर जो पालक है वो इंतजार करेंगे ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हुए हैं और परीक्षा केंद्रों के बाहर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर और भी भैया उनसे बातचीत करें। कहाँ से आए? रायपुर से। रायपुर से। कौन एग्जाम दिलाने आए? मेरी भांजी है। हाँ जी, क्या उम्मीदें हैं इस बार? हो जाएगा। पिछले बार भी होते रह गए। तो ये थे पेरेंट्स जो बाहर परीक्षा केंद्रों के बाहर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और कई उम्मीदें लगाए हुए हैं, कई आस लगाए हुए हैं कि इस बार जो उनका बच्चा है वो नीट परीक्षा जरूर निकालेगा। आपको बता दें पिछले समय नीट में जो गड़बड़ियां हुई थी इसके चलते इस बार एनटीए ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार बाजी कौन मार जाता है। कैमरा पर्सन योगेश मिश्रा के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर। तो एक बड़ी खबर ले रहे हैं रायपुर से, जहां पे सुशासन त्योहार के 3रे चरण की शुरुआत कल से होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय कल से जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय समाधान शिविर में शामिल भी होंगे। सीएम आम जनों की समस्या सुनकर निराकरण करेंगे। सभी मंत्री भी अलग अलग जिलों में समाधान शिविर में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि सुशासन त्योहार के 3रे चरण की शुरुआत कल से होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय कल से जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय समाधान शिविर में शामिल होंगे।
सीएम आम जनों की समस्या सुनकर निराकरण करेंगे, साथ ही सभी मंत्री भी अलग अलग जिलों में समाधान शिविर में शामिल होंगे। तो सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत कल से है। आइए हमारी संवाददाता से इसकी अपडेट ले लेते हैं। सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी सौरभ, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी सुशासन तिहार का आयोजन छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है और इसके तीसरे चरण की शुरुआत कल से इस महीने के अंत तक होना है और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे, वहां के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और सबसे बड़ी बात की लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करने की भी जो है प्रयास होगा। और केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि सभी जिलों में मंत्री भी पहुंचेंगे, विधायक सांसद भी पहुंचेंगे जनता के बीच और उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण करेंगे। और इससे पहले की बता दें कि पहले चरण की शुरुआत जो है अप्रैल में हुई थी और इस दौरान आवेदन लिया जाना था आमजनों से और 33 जिलों में 40 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन आवेदनों के बाद फिर जो है इनका निराकरण किया जाना था। तो जो डेटा के अनुसार यही है कि लगभग 60 से 70% जो आंकड़े जो आवेदन है उनको निराकरण कर लिया गया है और ऐसे में कुछ बचे हुए आंकड़े हैं जिस पर आवेदन है जिस पर अभी काम नहीं हो पाया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिर से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ इन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और अन्य तरीके की जो समस्याएं हैं गांव स्तर पर शहरी स्तर पर उनको भी सीएम विष्णुदेव साय जानेंगे। और स्वाभाविक रूप से जब सरकार पहुंचती है आम जनों तक तो कहीं ना कहीं काम भी बहुत जल्दी तेज गति से होते हैं और जो प्रशासनिक कामकाज में कसावट आती है और एक अधिकारियों में जो है काम के प्रति जो है गंभीरता भी नजर आती है। तो ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय कल से जो है 31 मई तक जो है लगभग 33 जिलों का दौरा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग एक दिन में 2 जिलों का दौरा जो है होना है और जो जानकारी के अनुसार है कि कल सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर जाएंगे और हो सकता है कि वहां से शक्ति या फिर कोरबा भी चले जाए। तो अभी ये औचक निरीक्षण है इसलिए भी कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगा कि किस जगह पर वो जाएंगे, किस जगह पर वो उतर रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, वो भी इसी तरीके से ग्राम स्वराज के माध्यम से करते थे, लोगों के बीच पहुंचते थे, तमाम तरह की समस्याओं को सुनते थे। इससे पहले कांग्रेस के भी जो मुख्यमंत्री रहे वो भी लोगों के बीच जाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए पूरी विधिवत जो है एक प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई कि पहले लोगों के आवेदन लिए जाएं, फिर उस आवेदन को जो है छटनी किए जाए, फिर छटनी के बाद जो उस पर जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, उसके बाद जो भी समाधान पूर्ण रूप से हो जाए और जो नहीं हो रहे उसको जो है फिर उसके बाद मुख्यमंत्री या जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर किया जाए। तो कुल मिलाकर यही है कि कल से सीएम विष्णुदेव साय और तमाम मंत्री जो है विधायक सांसद सभी जो है जनता के बीच पहुंचने जा रहे हैं। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।